अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ्यूचर के अंदर हम ट्रेड कैसे ओपन करते हैं और लेवरेज वगैरह और मार्जिन हम वैल्यूज़ वगैरह कैसे पुट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये मैंने बायबिट का एक्सचेंज ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप डेमो ट्रेड भी कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल भी आपने कभी फ्यूचर ट्रेड नहीं लगाई है, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे इजीली सीख सकते हो। तो होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ट्रेड में जाओगे, ट्रेड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेमो ट्रेड का ऑप्शन। कहाँ गया? मिल नहीं रहा है। हाँ, ये खड़ा है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने चूज़ करना है, डेमो ट्रेड का। जैसे आप इसको चूज़ करेंगे तो आपके पास ना डेमो ट्रेड का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें डेमो ट्रेड करने के लिए ना आपके पास $10,000 का फंड आपको दिया जाता है। अभी मेरे वॉलेट के अंदर तकरीबन जो डेमो का फंड है वो $123 है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है फंड, अव्वल तो आपको $10,000 फ्री में दे दिया जाता है डेमो ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपने एसेट पे जाना है और एडजस्ट डेमो फंड पे आपने क्लिक करना है, और जितना भी फंड आप रखना चाहते हो ना वॉलेट के अंदर, आप उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज़ पुट करोगे और कंफर्म कर दोगे। ये आपका जो टोटल बैलेंस में ऐड हो जाएगा, फ्यूचर वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे पहले कितना था मेरे पास, 123 था, अब 223 हो गया है। तो इस हिसाब से आप इसमें अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हो। और अव्वल तो आपको जो है ना 10,000 USDT मिलेंगे डेमो के फ्री में, जिससे आप ट्रेडिंग करके सीख सकते हो, डेमो ट्रेडिंग। अच्छा, अब LQTY की ट्रेड मैंने आपको दी है अभी प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप LQTY जो भी आप कॉइन जिस पे ट्रेड करना चाह रहे हो उसको क्वांटिटी लिख दोगे, या फिर USDT आप यहाँ पे लिख दोगे। USDT इंटरचेंज आप इनको कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है यहाँ पे आपको मिलेगा लेवरेज, लेवरेज का बटन। यहाँ से आप जो है ना अपना लेवरेज सेट कर सकते हो। तो जहाँ पे आप क्लिक करोगे और अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप अपना इसमें लेवरेज सेट कर सकते हो। तो सबसे सेफ ट्रेडिंग ये होती है कि आपके पास 200-300 USDT हैं, तो आप मैक्सिमम 5 से 10 तक की लेवरेज रखें। इससे ज़्यादा आप ना रखें, थोड़ा सा ये क्या होता है कि रिस्की हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग है भी रिस्की थोड़ा सा, तो इसलिए आपने अपने फंड को वाइजली मैनेज करना होता है। अब आपके पास $230 जो हैं, आपने सारे एक ही ट्रेड के अंदर नहीं लगाने। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सपोज केस कि आपके पास $100 है या $200 है और आप इसमें 1% यूज़ करना चाहते हो, तो 220 का 1% क्या हो जाएगा, 1.2। तो यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है कि आपकी जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यू पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कॉस्ट आएगी। वही आपकी एक्चुअल जो ट्रेड अमाउंट है वो यूज़ होगी आपके वॉलेट से। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 150, या अगर मैं यहाँ पे करूँ ना 500 लिखूँ मैं, या 5000 लिखूँ, तो अब देखो मेरे वॉलेट के अंदर कितना फंड पड़ा हुआ है, 223। लेकिन मैं जो ट्रेड लगाऊंगा वो $50 की लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि बाकी का जो मुझे मिल रहा है 300 ऊपर मैंने अपनी वॉलेट साइज से लगाया, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो मुझे मिल रहा है वो लेवरेज से मिल रहा है। लेवरेज से आपको जो फंड एक्सचेंज है ना वो उधार देता है, उससे आप ट्रेड लगाते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, तो हमने चूँकि 1% या हमने यहाँ से कितना फंड यूज़ करना है, हमने 1% से 2% यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे उतनी वैल्यू हम लिखेंगे 150 या 200 के, उसी हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे 1% आ जाए। ये तो 5% बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50। तो लगभग ये
1% सॉरी 2% के लगभग बन रही है ये अमाउंट। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ऑर्डर वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, वो इज इक्वल टू 1% या 2% बन रही है। तो अब हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब अगर आपने इस पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेंगे, शॉर्ट ओपन करनी है तो शॉर्ट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट का बटन, ओपन शॉर्ट। अगर आपने लॉन्ग करनी है तो लॉन्ग वाला बटन आप प्रेस कर देंगे। मतलब बात क्लियर होगी। तो अभी हमने इस पर शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको पॉप अप मैसेज शो हुआ। और नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे तो बाकी ऑल मार्केट में हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ट्रेड शो हो रहा है आपका, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन आपको बता रहा है, आप अगर आपकी ट्रेड ये अपोजिट जाती है 8.6 तक जाती है तो आपके अकाउंट में जितना भी फंड होगा वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो जैसे मैंने स्टॉप लॉस इसका बताया हुआ है, आप वो स्टॉप लॉस इसमें यूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने स्टॉप लॉस जो ग्रुप के अंदर बताया है आपको वो है 1.5544। तो इस स्टॉप लॉस पे मतलब 35% के लॉस पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और 35% का लॉस आपकी दी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वांटिटी आपने इसमें यूज़ की है या जो मार्जिन आपने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो लॉस है वो इतना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके हिसाब से अगर आप टेक प्रॉफिट रखना चाहते हो, जैसे मैंने फाइनल टेक प्रॉफिट बताया हुआ है आप लोगों को, टारगेट जो मैंने बताया हुआ है वो बताया हुआ है 1.2169। तो 1.2169 तो ये हमारा टारगेट है। तो अगर आप इस ट्रेड को फुल होल्ड करके रखते हो अपने टारगेट तक, तो आपका जो इस $33 की क्वांटिटी का आपने ट्रेड लगाया है, या मतलब $50 की आपने ट्रेड लगाई है, वैल्यू के लिहाज से $50 की लगाई है, लेकिन आपने अपने मार्जिन के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ $5 की लगाई है। तो $5 की ट्रेड के लिहाज से आपका जो प्रॉफिट होगा वो 42.76 होगा। और आपका जो लॉस होगा इस ट्रेड में वो 1.7782 होगा। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो कम लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट, इस तरह की जो ट्रेड सेटअप्स आप ढूंढते हैं तो आप हर टाइम प्रॉफिटेबल रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ये स्टॉप लॉस और जो टारगेट टीपी है वो सेट हो जाएगा। और आप इस ट्रेड को जहाँ मर्जी चले जाएँ, जो भी आप काम करते हैं आपकी ट्रेड जो है ना वो चलती रहेगी। अभी जितनी देर में हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसी लिहाज से हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट कर रहा है। 2% 2.45% प्रॉफिट में है। और हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो 0.12 है। तो इस तरह से आपने ट्रेड को मैनेज करना होता है और अपने ट्रेड्स को होल्ड करके रखना होता है। अभी इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक्चुअल में हमने ये ट्रेड अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर की है, मेरी ट्रेड ओपन भी है। तो दोबारा से मैंने डेमो ट्रेड पे आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। बाइनेंस के अंदर भी सेम यही प्रोसीजर होता है। बाइबिट के अंदर जो डेमो करते हैं या रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो सेम उसमें भी ये सेम प्रोसेस यही होता है। तो इसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेड लगा सकते हैं।